से कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में पाकिस्तान ने भारत को 242 रन का टारगेट दे दिया है। ग्रीन शर्ट्स पहले बैटिंग करते हुए 241 रन बना सकी है। इमाम उल हक सिर्फ 10 रन बना सके हैं। बाबर आजम ने 23 रन की इनिंग्स खेली। सऊद शकील ने 62 और मोहम्मद रिजवान ने 46 रन स्कोर किए। सलमान अली आगा ने 19 और तैयब ताहिर ने 4 रन बनाए हैं। शाहीन आफरीदी कोई रन बनाए बगैर ही पवेलियन लौट गए। नसीम शाह ने 14 और हारिस रऊफ ने 8 रन स्कोर किए। इसी बारे से बात करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट तनवीर अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। तनवीर, क्या कमेंट करेंगे, किस तरीके से आपने पाकिस्तान की बैटिंग लाइन देखी है और टारगेट दिया गया है 242, क्या ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था पाकिस्तान टीम की जानिब से? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये जो टारगेट पाकिस्तान ने दिए है, जो पाकिस्तान ने बैटिंग की, उस हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये टारगेट भी पाकिस्तान कर पाएगा। लेकिन छोटी छोटी इनिंग्स खेली, बाबर ने 23 रन की इनिंग खेली। जल्दी करता है, बहुत जल्दी करता है। भाई, आपकी फॉर्म नहीं है, अगर आपसे थोड़े से रन हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लो, जल्दबाजी करने की कोशिश मत करो। ऐसा नहीं है सिर्फ चौके चौके लगा के आप अपनी फॉर्म को वापस लेके आएंगे या आप कोशिश करेंगे कि 60, 70, 80 रन में कर दूं। हमेशा अपनी गलतियों से आउट होता है। फिर उसके बाद इमाम वापस आए, इमाम भी रन आउट हो गए। रन आउट होने का कुछ बनता नहीं है। लेकिन सऊद शकील ने जिस तरह बैटिंग की, उन्होंने बहुत जबरदस्त बैटिंग की। रिजवान शुरू में थोड़ा स्लो खेले, कोशिश की, उसके बाद उन्होंने तेज करने की, बैट लग गई, वो 50 नहीं कर सके। उसके बाद खुशदिल ने थोड़े से रन किए। तो इस तरह छोटे छोटे रन कर करके पाकिस्तान ने जो 241 रन किए, देखा जाए तो इंडिया की बैटिंग की आगे ये रन इतने ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम सऊद शकील की बात सुनते हैं मैच के बाद, उसने बोला कि विकेट इतना इजी नहीं है, मुश्किल होती है, हो रही है यहाँ रन करने के। तो अब सारी गेम बैट्समैन के ऊपर आ गई है, क्योंकि बॉलर्स के ऊपर आ गई है। बॉलर्स ने अगर सर्किल में अच्छी बॉलिंग कर दी, रन भी रोकने हैं उन्होंने, ठीक है, उसमें विकेट्स भी लेनी है। उसके बाद रोहित शर्मा और शुभमन गिल जिस तरह अटैक करते हैं, ये सब चीजें देखनी है कि हमने कैसी 10 ओवर जो है वो कैसे बॉलिंग करनी है। तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर तो बहुत ज्यादा है कि अगर ये दोनों रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने स्टार्ट अच्छा कर दिया, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि हम स्टार्ट अच्छा करें। हालांकि बांग्लादेश के अगेंस्ट देखे उन्होंने रन तो चेस किए थे, 229 थे आई थिंक, लेकिन वो भी कहीं लास्ट ओवर्स में जाके रन चेज हुए हैं। तो ये तो 241 रन है। अब देखना ये है कि हमारे पास स्पिनर्स भी नहीं है, नॉन रेगुलर स्पिनर से हम जा रहे हैं, एक से फब्रार स्पिनर है। तो मुश्किलात तो हमारे पास कहीं ना कहीं है। टीम हमारी उस तरीके से बैलेंस तो नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। अगर स्टार्ट अच्छा पाकिस्तान को मिल जाता, विकेट्स ले लेते हैं 2-3 विकेट्स, तो उसमें फिर शायद पाकिस्तान को कोई फायदा हो जाए। ठीक है तनवीर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें सीनियर क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब ने भी ज्वाइन किया है। फवाद साहब, आज चैंपियंस ट्रॉफी का अहम तरीन मैच था, जिसमें पाकिस्तानी बैटर्स ने जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे परफॉर्म करना है, उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए। तनवीर साहब, ये फरमाइएगा कि ये अहम तरीन मैच था जिसमें पाकिस्तानी बैटर्स ने एक बार फिर अपने फैंस को मायूस किया है। आप समझते हैं जो तेज़ी से रन बनाने में नाकामी है, इसके अलावा ग्रीन शर्ट्स जो विकेटों का तहफ़्फ़ुज़ था वो भी नहीं कर सके, एक के बाद एक पवेलियन लौटते गए? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर आपने इतनी अच्छी टीम के अगेंस्ट अगर अच्छी क्रिकेट खेलनी है, तो फिर आपको कोई ना कोई तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। और हमें ये भी जरूर नजर आया है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर बाबर आजम की फॉर्म नहीं है, तो इसमें हम ये भी जरूर देखते हैं कि पाकिस्तान टीम स्ट्रगल कर रही है, मुस्तकिल स्ट्रगल कर रही है। कि आपकी टीम में अगर एक ही प्लेयर है, अगर वो कुछ नहीं कर रहा तो हमें प्रॉब्लम हो रही है। इसी तरीके से जो साइम अयूब हमारे पास था, ठीक है, वो अगर टीम से बाहर गया तो हमारे ओपनिंग में जो है वो प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। ये लोगों को समझने की जरूरत है। भाई, बाबर आजम ओपनर नहीं है, ठीक है, अगर उसने अपनी खुद माना है, ये टीम के प्रेशर की वजह से वो मान गया है कि मैं ओपन कर लूंगा, लेकिन वो ओपनर नहीं है। उसकी जो तीसरे नंबर की परफॉर्मेंसेज है, 50-60 की उसकी एवरेज है। ये अगर सिलेक्शन कमेटी या कोचिंग स्टाफ रहा तो उसकी जो ओपनिंगर्स को खिलाते रहे तो वो भी सब नीचे आ जाएगा। भाई, उसको तीसरे नंबर पे लाएं, अपनी मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करें, ओपनर लेके आए, ठीक है। मैं इस मैच की बात नहीं कर रहा, इसके बाद की आगे जो क्रिकेट है उसकी बात कर रहा हूँ। ये अगर इस मैच की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें अब एफर्ट तो बहुत करनी पड़ेगी इनको आउट करने के लिए। लेकिन ये बताओ, क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है।
कोई भी टीम जीत सकती है, ऐसा नहीं है कि हमारी टीम हार क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। इसे बात करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफा ने ज्वाइन किया है। मुस्तफा, क्या कमेंट करेंगे आप तमाम तरह सूरत हाल पर? कैसी देखी गई पाकिस्तान की बैटिंग लाइन, और अब ऐसी सूरत हाल में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी आगे? देखिए, आप शुरू में अगर पहले 10-15 ओवर में आउट करेंगे तभी जाके मैच बनता है। अगर तो आप नहीं पहले 10 ओवर में 3 आउट करते या 2 आउट करते तो फिर मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा। ये वो टोटल है कि जिसमें आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करनी होगी और इंडिया को बहुत बुरा खेलना होगा। विकेट में कोई ऐसा जितना इशू नहीं है कि 5 रन से भी कम रन का पर ओवर एवरेज जो है वो आप लेके ना चल सके 50 ओवर तक। तो उनको कोई बहुत ही बुरा खेलेंगे, आप कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देंगे तब जाके मैच बनेगा, वरना इंडिया फेवरेट हो गया है इस वक्त अगर आप जो बात कर रहे हैं। और हाँ, जो बात तनवीर कर रहे थे, अब वही सूरत हाल है कि जी क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें तो हमने 30 से 40 रन कम किए। हम यही 280 भी बनाए हुए होते तो सिचुएशन डिफरेंट होती, अब मुख्तलिफ है। ठीक है फवाद साहब, जिन लोगों से उम्मीदें थी, मोहम्मद रिजवान हो गए, कैप्टन सलमान अली आगा और शाहीन शाह अफरीदी की अगर हम बात करें तो वो भी कोई रन बनाए बगैर ही वो लौट गए हैं पवेलियन। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि मतलब जिस तरह से नसीम शाह को परफॉर्म करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, और मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा के हवाले से आप क्या कहेंगे? लेकिन नसीम शाह और शाहीन शाह से तो अब उम्मीद है कि वो कैसा डिलीवर करते हैं। बैटिंग में उनसे नहीं थी, लेकिन हाँ रिजवान, सऊद सब ने अच्छा स्टार्ट लिया, बाबर ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया, लेकिन जो एक्सपेक्ट किया जाता था एक बड़ी इनिंग्स की, कुछ 100 रन की इनिंग्स, वो बड़े किसी भी प्लेयर ने नहीं खेली। तो वहाँ हमें थोड़ा सा मसला हुआ और हम वो टोटल नहीं ले सके। हम एक टाइम पे बहुत अच्छे जा रहे थे कि हमने 250 रन पे ले आए थे, फिर वहां से किसी एक खिलाड़ी को सऊदी या रिजवान में से लंबी इनिंग्स खेलनी चाहिए थी, वो नहीं खेल पाए। फिर नीचे वाले आए उस तरह से, वो भी डिलीवर। तो हम जो टोटल जहन में रख के गए थे या सोच के साथ गए थे वो हम नहीं खेले। सही, हम वो नहीं खेले। तनवीर, आपसे सवाल करना चाहूंगी, आप कह रहे थे कि बाबर अगर फॉर्म में नहीं है तो फिर पूरी टीम जो है हम देख रहे हैं अच्छा टारगेट नहीं दे पा रही है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पूरी टीम का जो तकिया सिर्फ बाबर पर हो, तमाम तर खिलाड़ी को परफॉर्म करना पड़ेगा तभी फिर कुछ हमारी बैटिंग लाइन में बेहतरी आएगी। देखिए, ये तो हमारे लोगों को सोचना है ना। जो हमारे लोग जो है वो सोशल मीडिया में, ये टीवी पे बैठे हुए हैं, वो तो इतना खार खाते हैं बाबर आजम से, वो तो कहते हैं कि बाबर ही सब कुछ है, 11 प्लेयर नहीं है, सिर्फ बाबर ही बाबर है। तो भाई बाबर आजम ने ठेका थोड़ी हर चीज को उठाया हुआ है। हाँ, ये लॉजिक बात करें, ये जरूर बात करें कि उसकी फॉर्म नहीं है। अब उसकी फॉर्म किस तरीके से वापस आनी है ये बाबर आजम ने खुद सोचना है, ठीक है। और अगर उसकी फॉर्म वापस आनी थी, क्या उसको ओपन भेज के फॉर्म उसकी थी, या उसी को वही तीसरे नंबर पे अगर वो बैटिंग करता, हम उसकी जगह कोई ओपनर का मसला हल करते, तो आपने वो तो किए नहीं, आपने उसको ऊपर भेज दिया। दूसरी बात, मैं फिर वही बात करूंगा, हम इंटेंट की बात करते हैं, परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अगर बाबर आजम की फॉर्म नहीं है तो फिर कोई और परफॉर्म करके बता देना, जिसके बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई बाबर नहीं है ना कुछ भी कर रहा, तो बाकी करके बता दें, बाकी जितवा के बता दें, बाकी परफॉर्म करके बता दें। वो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास इस टाइम डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर बाबर से बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, जिसकी वजह से उसको बार बार मौके दिए जाते हैं, उसको बार बार खिलाया जाता है कि भाई इसी को खिला लो, क्योंकि बाकी किसी से कुछ नहीं होना। एक मैच बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का हम जीते थे अभी ट्राई नेशन सीरीज में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 352 जो हमने चेस किए थे, ठीक है। उसमें रिजवान और सलमान आगा ने जो रन किए थे तो वो हम जीते थे। उसके अलावा देख लें, ट्राई नेशन सीरीज देख लें, इसमें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हम जो खेले उसमें देख लें, तो इसमें ये भी बात हमें माननी पड़ेगी कि जहां पे बाबर और रिजवान रन करते हैं आपकी टीम बड़ा टोटल करती है, और जहां पे बाबर रन करता था लोग कहते थे अपने लिए खेलता है, सेल्फिश खेलता है, टीम के लिए नहीं खेलता। तो भाई दूसरे करके बता देना, दूसरे परफॉर्म करके बता दे, सिर्फ बाबर अकेले की टीम थोड़ी है ये। तो बात ये है कि लॉजिक बात किया करें तो समझ भी आती है, ठीक है ना, कि उससे परफॉर्म क्यों नहीं हो रहा, क्या मसला है। बाकियों से तो हो रहा था ना, बाकी क्या कर रहे हैं। अभी आज जिस तरह रिजवान ने बैटिंग की है, ठीक है, अब वो इतना स्लो क्यों खेला रिजवान, क्या उसको खेलना चाहिए था, या वो आउट ऑफ फॉर्म है? रिजवान तो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, वो क्यों इतना स्लो खेल रहा है? क्या सिंगल डबल्स नहीं लिए जाते? तो हम तो खुद इतनी ज्यादा 100 से ज्यादा हम डॉट बॉल्स खेलते हैं। उस शकील की देखिए मुझे समझ आती है, वो इतना बड़ा मैच में, प्रेशर मैच पे वो खेल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने बहुत अच्छी बैटिंग की। लेकिन रिजवान के ऊपर किस चीज का प्रेशर था? आपने इतनी ज्यादा डॉट बॉल खेल के बाद में ये कोशिश करते हैं कि डॉट बॉल खेले, सेट हो, तो फिर बाद में चौके छक्के लगा के हम बॉल्स को कवर कर लेंगे, लेकिन तो फिर रन भी तो करें ना, फिर बॉल्स भी कवर करें ना। अगर आप इतनी ज्यादा डॉट बॉल जो है वो
खेलते हैं। तो बात सीधी सीधी ये हमें ये एक्सेप्ट एक चीज करनी चाहिए कि हमारे पास डोमेस्टिक क्रिकेट में उस लेवल के अभी वो प्लेयर ही नहीं है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आके एक दबंग एंट्री दें, ठीक है, और उसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का वो परफॉर्म करने लग जाए। हमारे पास ऐसे प्लेयर नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई सिर्फ बाबर आजम नहीं है, पूरी टीम है। पूरी टीम के ऊपर उंगलियां उठाओ कि पूरी टीम क्या कर रही है। ठीक है तनवीर साहब, फवाद साहब भी मौजूद हैं। फवाद साहब ये बताइएगा, 242 रन हैं जो कि पाकिस्तान टीम को ये टारगेट चेस करना है। आप क्या समझते हैं अब जो पाकिस्तानी बॉलर्स हैं उन पे भारी जिम्मेदारी आयद हो जाती है, क्या स्ट्रैटेजी उनको अपनानी चाहिए ताकि आज के मैच में जो है वो इंडिया को हरा सकें और अपने लिए जो है वो आगे की राह हमवार कर सकें, वरना मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान टीम के लिए? आपने आउट करना है पूरी इंडियन टीम को। आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते उन्हें टारगेट को बनाने से। एक ही तरीका कार है कि आप इंडियन टीम को आउट कर दें। तो उस अप्रोच के साथ आना चाहिए कि आपने आउट करने जाना है। वही शाहीन का पहला ओवर था, बड़ा अच्छा ओवर था और नजर आ रहा था जिस तरह से वो गेंद कर रहे हैं। और यही उम्मीद है कि अगर आपने पहले 10 ओवर में 2 या 3 आउट कर लिए तो एक थोड़ा सा रास्ता बन सकता है आपका कामयाबी की तरफ जाने का। लेकिन फिल वक्त जो है वो यही कहूँगा कि वो जो टोटल दरकार था इस मैच को जीतने के लिए, भारत पे हावी होने के लिए, वो हमने नहीं किया। 30 से 40 रन हमने शॉर्ट हैं। जो हम 280 यही करा रहे होते तो सिचुएशन मुख्तलिफ होती है, एक अलग से प्रेशर होता। वो प्रेशर इस वक्त नहीं है इंडिया के ऊपर। अच्छा तनवीर अहमद साहब, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भी कौमी टीम को टारगेट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हमने जल्दी जल्दी में स्टेडियम तो बना लिए लेकिन हम शायद उस तरह की टीम नहीं बना सके। तो क्या ये बात दुरुस्त लग रही है? ना, इसमें क्या गलत बात है? इसमें कोई गलत बात नहीं है। जब कोई दुनिया की टीम इतना बड़ा जब इवेंट खेलने आती है ना तो उनकी टीम बनी हुई होती है। उनके पास 3-3 ओपनर्स होते हैं, स्पिनर्स होते हैं, डगआउट में प्लेयर्स होते हैं। अभी आपके सामने मिसाल है, कितनी सामने की मिसाल है, कोई ढकी छुपी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 मेन प्लेयर मेन टूर्नामेंट से पहले बाहर हो गए, 5। उसके बावजूद भी देख लें उन्होंने इंग्लैंड के गेम कल अगेंस्ट जो कल क्रिकेट खेली है। अगर यही हमारा एक बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, एक साइम अयूब नहीं है, ठीक है, तो हम लटके में बीच में बैटिंग हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा कि क्या करें भाई, किसको खिलाएं किसको नहीं खिलाएं। उनके तो 5 प्लेयर नहीं है। अगर हमारे 5 प्लेयर इतने बड़े इवेंट से पहले अनफिट हो जाते तो हमने तो शर्तिया कहना था भाई हम टूर्नामेंट खेल ही नहीं रहे, हम हमारे पास लड़के ही नहीं, हम खेल ही नहीं रहे। अगर हमारे 5 लड़के होते। उसके बाद बुमराह आपके सामने इतनी बड़ी मिसाल, जिसके लिए लोग कहते हैं कि 50% इंडिया की टीम की जीत जो है वो बुमराह की वजह से होती है, ठीक है। उसकी टीम देख लें कैसा परफॉर्म करी, उनके बॉलर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो भाई दूसरों के पास ऑप्शंस हैं। हम सारी जिंदगी सियासतें करते रहते हैं। हम जब सिलेक्टर बनते हैं या हम कोच बनते हैं, हम टोटल सियासतों में लगे रहते हैं। हम सियासत में कहते हैं कि हमारा बंदा आ जाए, इसको खिला दो उसको खिला दो। बात सीधी सीधी ये है, अगर हमारी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बर्बाद हो रही है तो ये किसकी वजह से हो रही है? आपके जो लोग लाए जाते हैं, आपके जो क्रिकेटर्स लाए जाते हैं बोर्ड के अंदर कि भाई हमारी टीम बना के दो, इन क्रिकेटर्स को इतना पैसा दिया जाता है, ठीक है। वो कहाँ जाते हैं वो कहाँ जाते हैं पैसे? वो क्या करते हैं उन पैसों के साथ? कहाँ से प्लेयर लेके आते हैं, कहाँ निकालते हैं प्लेयर? हमारा क्रिकेट बोर्ड इनको 50 लाख रुपए पर महीना दिए जा रहा है, ठीक है। तो किस लिए दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है ना भाई, लड़के निकालो, टीम बनाओ। स्पिनर नहीं है, ऑलराउंडर नहीं है, ओपनर नहीं है, बाबर आजम के अलावा हमारे पास कोई बैट्समैन नहीं है, ठीक है। तो कौन पूछता है इनको कोई नहीं पूछता। यही टीम अगर आज टूर्नामेंट से बाहर होती है, आपका हर पॉलिटिशियन पाकिस्तान टीम के खिलाफ बात करेगा, आपका हर क्रिकेटर ये जो ड्रामा एक्टर्स हैं ये सोशल मीडिया में शुरू हो जाएंगे। हर एरा गैरा जो जिसने कभी क्रिकेट नहीं खेली वो पाकिस्तान टीम के खिलाफ शुरू हो जाएगा कि यार भाई पाकिस्तान टीम क्या कर रही है। और भाई जिनको लाया जा रहा है, हाँ, टाइम से टाइम गुजरता जाएगा, दूसरी टीमों का सिस्टम, दूसरी टीमें स्ट्रॉन्ग तगड़ी होती जाएंगी। हम वही के वही खड़े हुए हैं यार। हम कैसे मारेंगे? फिटनेस में हम उनसे नहीं जीत सकते, स्किल्स में हम उनसे नहीं जीत सकते, अप्रोच सोच हम उसको नहीं पकड़ सकते, ये जो इंटेंट की बात होती है हम उन तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है ना। तो भाई वो बहुत ऊपर चले गए हैं। तो हम कुछ भी नहीं है भाई। हम सिर्फ इस चक्कर में कि जिस तरह क्लब क्रिकेट खिलाई जाती है ना, हम इस चक्कर में कि पाकिस्तान की टीम क्लब क्रिकेट की तरह बना दो, क्लब क्रिकेट की तरह बना के वो बड़ी बड़ी टीमों के साथ मुकाबला करो। भाई ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। इस तरह क्रिकेट नहीं खेली जाती।
ठीक है, इस तरीके से क्रिकेट नहीं खेली जाती है। क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा और तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का शुक्रिया। चैंपियंस ट्रॉफी के अहम तरीन मैच में पाकिस्तानी बैटर्स ने एक बार फिर फैंस को मायूस किया। तेजी से रन्स बनाने में नाकामी के अलावा ग्रीन शर्ट्स विकेटों का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सके। पाकिस्तानी इनिंग्स में विकेटें गिरने का सिलसिला बगैर किसी बड़े वक्फे के जारी रहा। इस वक्त पाकिस्तान टीम और भारत के दरमियान जो अहम मैच जारी है चैंपियंस ट्रॉफी का, पाक भारत टाकरे का, उसमें इस वक्त की आपको अपडेट देते चलें कि इस वक्त जो भारतीय टीम है वो 242 रन्स का हदफ की तरफ बढ़ रही है और इस वक्त 26 खिलाड़ी हो चुके हैं इंडियन टीम के और कोई भी 26 रन्स हो चुके हैं और एक खिलाड़ी भी आउट अभी तक नहीं हुआ है। इसी हवाले से आपको बताएं कि आगे बढ़ते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि दुबई में फ़तह का झंडा गाड़कर हम ये बताएंगे कि तुम दुनिया में जहां मर्जी चले जाओ, हम तुम्हें हराएंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के पाकिस्तान में मैच से दिल खुश हो गया है, अब पाकिस्तान के मैदान आबाद हो गए हैं। होता है और बचपन में मैंने शारजा में पाकिस्तान इंडिया के बड़े मैच देखे हैं। आज बड़े एक्साइटेड हैं और पूरी दुआ है कि हमारे सारे प्लेयर परफॉर्म करें और स्पेशली रिजवान की जो है वो सेंचुरी की ख्वाहिश है कि काश रिजवान आज सेंचुरी कर ले और बाबर का बल्ला भी चले और शाहीन की गेंद भी चले और नसीम शाह की गेंद भी चले। ये अल्लाह से दुआ है कि आज पाकिस्तानी कौम को खुशियां मिलें और ये जो इंडिया ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार किया था, हम दुबई में इंशाल्लाह ताला फतह का झंडा गाड़ के जो है उनको बताएं कि दुनिया में जहां चले जाओ हम तुम्हें हराएंगे अल्लाह के साथ। एक्सपर्ट कमल चीमा की कौमी टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार, कहती हैं हमारी दुआएं कौमी टीम के साथ हैं, उम्मीद है जीत ग्रीन शर्ट्स की ही होगी। पाकिस्तानी टीम के लिए ये पैगाम है कि हम सब आपके साथ हैं, हम आपके लिए बहुत दुआ कर रहे हैं। आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच है और जीत आपकी होगी, इंशाल्लाह जीत आप ही की होगी, सारी कौम आपके साथ है। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयूफ की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर अज़रबैजान के लिए लाहौर से रवाना हो गए हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा जाम कमाल खान, अब्दुल अलीम खान, चौधरी सालेह हुसैन, अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी उनके हमरा मौजूद हैं। इस दौरे में वज़ीर आज़म अज़रबैजान के सदर से मुलाकात के अलावा बिज़नेस फोरम से भी खिताब करेंगे। इल्हाम अलीयूफ से मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के शो पर बातचीत की होगी और ताकि तवानाई, तिजारत, दिफा, तालीम और मौसमियाती शो में दो तरफा ताउन बढ़ाया जा सके। दोनों मालिक के माबैन कई शो में मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। आपको अपडेट करें इस हवाले से, अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयूफ की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर अज़रबैजान के लिए लाहौर से रवाना हो गए हैं। नायब वज़ीर आज़म 2 वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा जाम कमाल खान, अब्दुल अलीम खान, चौधरी सालेह हुसैन और दीगर वज़रा के साथ इस दौरे पर जा रहे हैं। पाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि धरने का खर्चा कहां से आता रहा, कोई एक हफ्ते का धरने का खर्चा नहीं उठा सकता। लाहौर में यूथ कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब की नशिस्त पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर अब भी मौजूद है। दहशतगर्द गोरिल्ला वार किसी अखलाकियात की पाबंदी नहीं करता। हमें अब गुड तालिबान और बैड तालिबान का चैलेंज है। दहशतगर्दों का कोई दोस्त नहीं, उनका तो कोई मजहब नहीं होता और उनको केपी में दोबारा बसाया गया है। खाना भी आ रहा है, टेंट भी लगे हुए हैं, हीटर भी लगे हुए हैं, मुझे बता दे फंडिंग कहां से आती है। मैं हफ्ते का धरना सस्टेन नहीं कर सकता फंडिंग के बगैर। ये दहशतगर्दी वापस कैसे आई? एक गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, इनको वापस लाओ, इनको बसाओ। इनकी वापसी जब हुई, ये एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, ये भत्ता लेने वाले लोग हैं, ये लूटमार करने वाले लोग हैं, ये वायलेंस में बिलीव करने वाले लोग हैं। एंड देयर इज नो गुड तालिबान इन टीटीपी। ये टीटीपी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के खिलाफ है कि एक हुकूमत आई जिसने आपके यहां गुड तालिबान बैड तालिबान की डिबेट शुरू की। मैंने नहीं की, मेरी सियासी पार्टी ने नहीं की। कहा गया कि ये बड़े अच्छे हैं, ये आपके दोस्त हैं, इनका और आपका मजहब एक है। दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, दहशतगर्द का ना को रंग नस्ल है ना को मजहब है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साबिक सदर आरिफ अलवी को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि पीटीआई के रहनुमाओं की बुनियादी खसूसियत बेशर्मी है। उसकी वाज़ेह मिसाल आरिफ अलवी है, जो उस वक्त भी सदारती कुर्सी से चिमटे रहे जब उनकी पार्टी कौमी असम्बली में अदम एतमाद का वोट हार गई। अगर US एड के फंड्स वाकई गलत इस्तेमाल हुए थे तो उन्होंने इंतखाबात के बाद भी उस पर आवाज़ नहीं उठाई। उनके पास 2 साल का वक्त था कि वो इज्जत के साथ मुस्ताफ़ी हो जाते, लेकिन वो बेशर्मी के साथ
इक़्तिदार से चिमटे रहे। अवामी मुश्किलात में कमी और मौशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद की जानिब से दिए गए अशाइये में गुफ्तगू, कहा कि हमने सी पैक की बुनियाद रखी और उसे कामयाब बनाएंगे। ये तमाम अफराद बहुत अहम है और पाकिस्तान का हिस्सा है, उनके रोज़गार और दीगर मामलात पर काम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अल्लाह का शुक्र है मुल्क के मुआशी इस्तेकाम है, उम्मीद है कि तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम किया जाएगा। बताया कि सऊदी अरब, दुबई, वाशिंगटन से आया हूँ, सबसे मुलाकात हुई, ओवरसीज में कोई नाराज़ी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि मुआशी इस्तेकाम और आपके सारे अहदाफ जो है आपके सामने हैं। करेंसी हमारी स्टेबल है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर नाउ क्लोज टू 2 months ऑफ इंपोर्ट कवर। इन्फ्लेशन हैज बीन अ वेरी गुड स्टोरी, उसकी वजह से पॉलिसी रेट नीचे आया है, उसकी वजह से गायबोर्ड नीचे आया है। यह फाउंडेशन हमारी बन गई है और इसके ऊपर हमने अब आगे वंस अगेन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ इंशाल्लाह जाना है। मैं तो अभी सऊदी अरब से होकर आया हूँ, फिर वाशिंगटन में था, सब डायस्पोरा के साथ वहाँ मुलाकात होती है। मुझे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आपको बताएं कि पाक भारत टाकरे में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की एक विकेट हासिल कर ली है, रोहित शर्मा को आउट कर दिया गया है। और आपको अपडेट करते चले, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बैटिंग जारी है और 31 रन पर पहली विकेट पाकिस्तान ने हासिल कर ली है। रोहित शर्मा को पाकिस्तान की जानिब से आउट कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान और भारत का ये टाकरा जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान ने भारत की पहली बैटिंग ले ली है और 31 रन पर पहली विकेट ली गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ 31 रन पर भारत की पहली विकेट गिर गई है और ये विकेट शाहीन शाह की जानिब से ले गई है। हमको अहम खबर से इस वक्त आगाह कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की 31 रन पर पहली विकेट गिर गई है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक ही दिन में बैंकों से 23 अरब रुपए विंडफॉल टैक्स वसूल कर लिया है। ज़राए के मुताबिक 2021 और 2023 के दरमियान रुपए की कदर में गैर मामूली गिरावट से गैर मुल्की ज़र मुबादला की मसनूई तलब पैदा हुई। बैंकों ने इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान बढ़ते फ़र्क का फ़ायदा उठाते हुए अरबों रुपए का मुनाफा कमाया। रवा हफ्ते सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने विंडफॉल टैक्स के खिलाफ माली शोबाजात की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए हुकूमत के हक़ में फ़ैसला सुनाया था। IMF से क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में $1.5 अरब कर्ज का मामला। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF का टेक्निकी मिशन आज पाकिस्तान पहुंचेगा। IMF वफ़द से क्लाइमेट फाइनेंसिंग के इब्तिदाई मुसवदे पर 24 से 28 फरवरी तक बात होगी। ग्रीन बजटिंग, मौसमियाती तब्दीली के अखराजात पर टैगिंग और ट्रैकिंग पर तबादला ख्याल होगा। कार्बन लेवी आयद करने, बरखी गाड़ियों और सब्सिडी पर बात भी की जाएगी। IMF वफ़द आइंदा बजट में ग्रीन बजटिंग को वसी करने पर तजावीज़ देगा। और अब बात करेंगे, रमज़ान का चांद नजर आने से कबल ही गिरा फरोश माफिया ने महंगाई का चांद चढ़ा दिया। चीनी, घी, तेल और खजूरें आवाम की पहुंच से दूर हो गईं। फलों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। रमज़ान की आमद से कबल ही मुनाफाखोर मुतहर्रिक अशिया खुर्दोनोश हों या फल, कीमतें आसमान पर। चीनी 124 रुपए से बढ़कर 165 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। खजूर की कीमत में 30% इजाफा कर दिया गया। ईरानी खजूर 600 रुपए जबकि पाकिस्तानी खजूर 450 रुपए फी किलो में फरोख्त। चंद रोज में अंडे फी दर्जन 230 से बढ़कर 272 रुपए हो गए। कस्साबों ने भी छुरियां तेज कर लीं। मटन की कीमत 200 रुपए इजाफे से 2500 रुपए फी किलो तक पहुंच गई, जबकि बीफ 1100 से बढ़कर 1400 रुपए पर मिल रहा है। फलों की मिठास भी बढ़ती हुई कीमतों ने फीकी कर दी। सेब, केला, खरबूजा, कीनू और स्ट्रॉबेरी की कीमत 100 से 300 रुपए तक बढ़ चुकी है। अवाम का कहना है कि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। सरकारी रेट लिस्ट पर अमल नहीं हो रहा। मुनाफाखोर अपनी मर्जी से कीमतें वसूल कर रहे हैं। पंजाब में आम आदमी के लिए मुल्क की तारीख के सबसे जामे ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का आगाज हो गया। चीफ मिनिस्टर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत जिगर ट्रांसप्लांटेशन और गुर्दों की पेवंदकारी बिला मुआवजा होगी, जबकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर मरीज पर ज्यादा माली बोझ नहीं डाला जाएगा। पंजाब में पहली बार आम आदमी सरकारी खर्च पर कॉर्निया की पेवंदकारी करवा सकेगा। पैदाइशी तौर पर समाज से महरूम बच्चों के लिए कोक्लियर ट्रांसप्लांट का खर्च भी हुकूमत उठाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि रियासत को हर शहरी का एहसास है, अपना फर्ज निभाएंगे। ट्रांसप्लांटेशन बहुत पेचीदा और महंगा प्रोसेस है, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ये फर्ज रियासत अदा करेगी।
अब बात मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की करेंगे, जिसकी तहकीकात जारी हैं। अरमगान और शिराज को मनशियात फरोख्त करने वाले साहिर हसन के खिलाफ दर्ज मुकदमा सामने आ गया है। मुलजिम साहिर हसन को डिफेंस में ख़याबान राहत से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से लाखों रुपए की मनशियात बरामद की गई है। मुलजिम साहिर का कहना है, मुस्तफ़ा आमिर के लापता होने के बाद अरमगान और शिराज 15 जनवरी को मेरे घर आए। अरमगान ने 1,35,000 रुपए की मनशियात खरीदी। मुस्तफ़ा से दोस्ती थी। अरमगान से 2016 में मुलाकात हुई। मुलजिम ने इंकशाफ किया कि निजी कुरियर कंपनियों के जरिए मनशियात की सप्लाई होती है। गिरफ्तार मुलजिम 2 साल से मनशियात फरोख्त कर रहा था। राष्ट्रीय मंशियात फरोशी के खिलाफ पुलिस की जानिब से ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की गई है। रात गई डिफेंस और क्लिफ्टन के एतराफ़ चाय खानों, कॉफ़ी शॉप्स और दीगर रवाय मकामात पर ऑपरेशन किए गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान मतलूब मंशियात फरोश नवाज और भोला और यासीन शाह भी पकड़े गए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 27 अफराद को हिरासत में लिया गया। कराची में BRT मंसूबे पर तरक्याती काम के बायस एक बार फिर पानी की लाइन टूट गई है। हसन स्क्वायर से जेल चौरंगी जाने वाली सड़क तालाब बन गई है। मुतादिर वाटर टैंकर्स भी रोड पर धंस गए हैं। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई है। यूनिवर्सिटी रोड से गुजरने वालों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाए के इलाके में रास्ता भटक जाने वाले गैर मुल्की सयाहों को 10 घंटे बाद रेस्क्यू कर लिया गया है। KTA हुकाम के मुताबिक सयाह स्केटिंग से लुत्फानंदोज हो रहे थे कि वो को मकड़ा की तरफ निकल जाने के बाद रास्ता भटक गए। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मकामी और टूरिज्म पुलिस के हमरा रात गए तक सर्च ऑपरेशन किया। दोनों सयाहों को रेस्क्यू करके बाहिफाजत शुगरान पहुँचा दिया। रावलपिंडी में पतंगबाजी पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी जारी है। रावल रोड पर धाती डोर फिरने से 4 साल बच्ची जख्मी हो गई है। मिनाल वालिद के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि अचानक पतंग की डोर चेहरे पर फिरने से जख्मी हो गई। बच्ची को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बढ़ेंगे, बात करेंगे सानिया कननपोश की। भारतीय फौज के हाथों कश्मीरी खवातीन की असमत दरी के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में एहतजाज। 8 मकाम में कश्मीरियों ने भारतीय दरिंदगी के खिलाफ एहतजाज किया। आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में रैलियां निकाली गई। भारत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए गए। इस्लामाबाद में 4 साल बाद परवीन शाकिर अदबी मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें बेहतरीन मुसन्निफीन और शोरा को अवार्ड्स दिए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं फहद चौधरी। इस्लामाबाद में 4 साल बाद सचा अदबी मेला मारूफ शायरा परवीन शाकिर मरहूम को खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब से खिताब में साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने कहा, जो मुल्क अपने सकाफती विरसे को महफूज न रख सके वो आगे नहीं बढ़ सकता। उनकी कोशिशों और उनकी काविशों से आज दिन तक इतने अरसे के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।